मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। पशु परिचर की परीक्षा 1 से 3 दिसंबर को होगी। उसमें 6 पारियों में परीक्षा होगी है। लगभग 17,65,000 के आसपास में फॉर्म्स आए हैं और मुझे उम्मीद है कि करीबन 80 से 90% के बीच में इसकी उपस्थिति रहेगी। इससे पहले पिछले साल जब परीक्षा कराते थे कर्मचारी चयन बोर्ड, तो आमतौर पर 11 या 7 जिलों में परीक्षा होती थी, लेकिन इस साल जब सीटी की परीक्षा हमने करवाई तो स्नातक स्तर की थी, उसको हमने 25 जिलों में करवाया। अभी जो हमने 22, 23 से 24 अक्टूबर को जो परीक्षा कराई सीटी सीनियर सेकेंडरी की, उसको हमने 28 जिलों में कराया। और अभी जो पशु परिचय परीक्षा है जिसमें 17,65,000 बच्चे बैठेंगे, वो परीक्षा हम 33 जिलों में करा रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो नए जिलों में करा रहे हैं, अभी हमको पूरा भरोसा नहीं है, हमको भी और प्रशासन को भी, तो हमने वहाँ पर काफ़ी कम सेंटर लिए हैं। किसी जगह 500 की सीट है, किसी जगह 1000 की सीट है, कहीं 1,500 की सीट है। वो हमने इसलिए लिए कि ताकि वहाँ पर तो हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो सफल हो जाए, ज़्यादा लोग ना हो, और वहाँ पर जो पीएच कैटेगरी के बच्चे होते हैं हमारे, और जो कुछ महिला कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको हम एडजस्ट कर सकें ताकि उनको दूर जिलों में ना जाना पड़े। तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमने 5 जिले और जोड़े हैं वहाँ पर, और कुछ जो दूसरे नए जिले जोड़े थे जो सीटी सीनियर सेकेंडरी में, वहाँ पर हमने कम सीटिंग रखी है, वहाँ पर कैपेसिटी कम रखी है, खुद के हिसाब से भी और जिलों के जो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो जो मेल कैंडिडेट्स को तो आना ही पड़ेगा दूसरे जिलों के अंदर, लेकिन हमारा प्रयास है जितना हो सके आपके नज़दीक का जिला आपको दिया जाए, और गृह जिला ना तो नज़दीक का जिला दिया जाए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। इस भर्ती परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों को क्या मैसेज? पशु परिचर की भर्ती की जो परीक्षार्थियों को मेरा एक ही मैसेज है कि आप बहुत ही लगन से पढ़ाई करें। जो पुराने पेपर्स होते हैं, चाहे वो सीटी की परीक्षा हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा हो, चाहे स्नातक की परीक्षा हो, सभी के पुराने पेपर्स को आप देखें, पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। जब मैं तैयारी करता था परीक्षाओं के लिए, तो मैं सिर्फ नोट्स को रटता नहीं था, मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करता था। और मैं पहले क्वेश्चन देखता था, फिर उसका आंसर को देखता नहीं था, मैं उसको कवर करता था एक पेपर से, और फिर क्वेश्चन को मन में सॉल्व करता था, उसके बाद मैं आंसर को देखता था। ये एक टेक्निक है जो कि बहुत ही सिंपल और शायद एक वेल प्रूवन टेक्निक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और आप जब जब पढ़ाई करें तो आप जैसे आपके क्वेश्चन जम्बल्ड फॉर्म में आते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई कभी पहला प्रश्न इंग्लिश का, फिर कोई हिंदी का, फिर कोई पशुपालन का होगा, कोई फिर जीके का होगा, या फिर कोई मैथ्स का होगा। इसी माफिक आपकी जो तैयारी करते हैं आप, जब आप तो आपका तैयारी भी इस तरह से होनी चाहिए कि आप जम्बल्ड फॉर्म में करें, तो आपका जो दिमाग है वो अच्छे से रेस्पॉन्ड करे। ये नहीं कि वो फिक्स हो जाए और खाली पहले हिंदी के सवाल सोचे, फिर इंग्लिश के सवाल सोचे, या फिर दूसरे सवाल सोचे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।